हो सकता है कोई सियासी वजह हो। उन्हें वक्त का सबसे बड़ा दुश्मन भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार नजर आती है। वो बीजेपी नेता निशिकांत दुबे, जो कि सांसद हैं, सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह को भी घेरते हैं। सवाल उठा रहे हैं कि जब इस मामले में जेपीसी की जांच चल रही है, जेपीसी जांच कर रही है, तो अमित शाह ने कैसे यह दावा कर दिया कि वक्फ संशोधन बिल को पास होकर ही रहेगा। सोचिए, आप सीधे निशाने पर ले रहे हैं, लेकिन बोल क्या रहे हैं वो आपको पहले सुनवाता हूं। देखिए, सबसे बड़ा धोखा तो अभी खुल गया कि अभी जीपीसी की रिपोर्ट आई नहीं और अमित शाह जी कह रहे हैं कि हम पास करवाएंगे। इससे ये धोखा है कि नहीं है? अरे रिपोर्ट आए बगैर तुम कह रहे हो कि आप पास करवाएंगे, इसका मतलब है कि जीपीसी सिर्फ ड्रामा है, सिर्फ धोखे के। आप पहले से कह रहे हैं भाई, अब उसके फेवर में रिपोर्ट आ जाती बिल के, अगर आए तब आप कह सकते हैं कि हाँ साहब हमको बिल को पास करवाएं। और सिर्फ मकसद कट्टरपंथियों को खुश करना, सिर्फ इलेक्शन में जीतना। सुन लिया आपने मौलाना साहब किस कदर भड़का रहे हैं। वक्त संशोधन बिल पर तिलमिला रहे हैं दर्शकों, और बातों ही बातों में इसे इलेक्शन स्टंट के साथ हिंदुओं को कट्टरपंथी भी बता दिया। यहां मैं मौलाना कल्बे जव्वाद से कुछ सवाल भी पूछना चाहता हूं। सवाल यह कि मौलाना कल्बे साहब, आप पल पल में अपना रूप कैसे बदल रहे हैं? अपने इसी बयान में आप हिंदुओं को अपना सहारा बना रहे थे, कुछ ही पलों में आपने उन्हें कट्टरपंथी बता दिया। और मौके का दस्तूर देखकर नहीं बदलना चाहिए, लेकिन कहेंगे तो क्या कहेंगे, क्योंकि कोशिश ही कर रहे हैं। आपकी नजर में अगर हिंदू कट्टरपंथी है तो जो काम आप कर रहे हैं वो किस सोच को दर्शाता है, आप ये भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को। और जब इतना सब कुछ हो रहा है दर्शकों, तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है, हिंदुओं के पक्ष में मोर्चा खोल दिया उन्होंने, और वो साफ साफ कह रहे हैं कि हिंदुओं में दूसरे धर्म के लोग आते हैं और उन्हें छेड़ने का काम करते हैं। किसी को परेशान अगर वो करेंगे, हिंदू त्योहारों पर विवाद खड़ा करेंगे या किसी भी बात को लेकर विवाद पैदा करेंगे, तो सिर कुचलने का खुला संदेश जरूर दे रहे हैं। सुनवाते हैं आपको क्या कह रहे हैं। जो गुंडागर्दी करे हिंदुओं के धर्म पर, उसकी इतनी पिटाई करनी चाहिए कि जीवन में फिर वो उस तरह का हरकत ना करे, क्योंकि हिंदू कभी दूसरे धर्म को डिस्टर्ब नहीं करता। भारत के बंटवारे के बाद से तजिया निकलता रहा, लेकिन कभी किसी तजिया पर हिंदू ने पत्थर नहीं फेंका। ये हिंदुओं का सौहार्द वातावरण बनाने में बड़ी भूमिका रहा है। लेकिन जब ये हमारा हनुमान जयंती पर, रामनवमी पर, दुर्गा पूजा पर, काली पूजा पर, सरस्वती पूजा पर अगर रोड को बदल देना, रूट को बदल देना, इधर से नहीं जाएगा उधर डीजी बजेगा, ये उठाने वाले देश के विभाजनकारी लोग हैं। ऐसे लोगों का सर कुचल देना चाहिए। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको लेकर चलेंगे महाराष्ट्र, जहां पर एक बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है दर्शकों। वो है वोट युद्ध। अखाड़ा सज गया है और अभी से पूरी तैयारी की जा रही है कि कौन मैदान मारेगा। और इसके लिए दर्शकों बड़ी बड़ी तैयारी की, लेकिन खुलासा आज हो गया है। और मैं आपको बताऊंगा आज कि महाराष्ट्र चुनाव में क्या खुलासा हुआ है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में जो 400 पार का आंकड़ा दिया वो पूरा नहीं हो पाया। और इसकी वजह आपको पता है क्या है? वोट जिहाद। ये कौन कह रहा है? देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। वोट जिहाद जो लोकसभा चुनाव में आप देख रहे हैं, ग्रीन सिग्नल मिल गया था, इसलिए डेंट हुआ भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन विधानसभा चुनावों में यह पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और गृह मंत्री अमित शाह ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है इस वोट जिहाद से निपटने का। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि कैसे महाराष्ट्र में वोट जिहाद किया गया है। इसके पीछे की पूरी एक्स-रे रिपोर्ट हमने तैयार की है। जिहाद शब्द आजकल बड़ा प्रचलित है, कहीं पत्थर जिहाद, लव जिहाद, रेल जिहाद और ना जाने कौन कौन से जिहाद आजकल मार्केट में आ गए, घूम रहे हैं। लेकिन कुछ महीनों बाद राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले एक बार फिर वोट जिहाद का जिन सियासी चिराग से बाहर आ गया है।
और वोट जिहाद की ये गूंज आर्थिक राजधानी मुंबई में सुनाई दे रही है दर्शकों। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में वोट जिहाद की चर्चाएं जोरों पर है, लेकिन वोट जिहाद करने वालों की इस प्लानिंग को बीजेपी ने भांप लिया है। और शायद इसलिए लोकसभा चुनावों के नतीजे के 4 महीने बाद बहुत बड़ा खुलासा हुआ है दर्शकों। सीधे और साफ शब्दों में अगर कहा जाए कि 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में 14 सीटों पर वोट जिहाद हुआ है। सोच लीजिए आप, यानी जो तैयारी थी 400 पार की, वो क्यों कामयाब नहीं हो पाई? उसके पीछे का कारण वोट जिहाद है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। या निवडणुकीमध्ये आपण बघितलं कशा प्रकारे वोट जिहाद आपल्याला पाहायला मिळाला। वोट जिहाद, निवडणुकीतली हार जीत महत्वाची नाही, कधी हा पक्ष जिंकेल कधी तो पक्ष जिंकेल, पण काही लोकांचा आत्मविश्वास एवढा वाढलाय, त्यांना असं वाटतंय आमची संख्या कमी असली तरी आम्ही संघटित मतदान करून या ठिकाणी हिंदुत्ववाद्यांना पराभूत करू शकतो। आपण म्हणतो ना म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही आहे, काळ सुकवतोय, तशा प्रकारे काळ सुकवताना आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतोय। ही खऱ्या अर्थानं जागृत होण्याची वेळ आहे। सोचा दर्शकों आपने कैसे एकजुट होकर वोट किया गया और इसीलिए वोट जिहाद कह रहे हैं। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। या निवडणुकीमध्ये आपण बघितलं कशा प्रकारे वोट जिहाद आपल्याला पाहायला मिळाला। वोट जिहाद, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का यह बयान महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले हुआ है। इस बयान के सामने आने का मतलब सीधा सीधा ये है कि लोकसभा चुनाव की तरह ही विधानसभा चुनाव में फिर ये हो सकता है। लेकिन बीजेपी इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि वोट जिहाद को सिर्फ और सिर्फ एकता से हराया जा सकता है। निवडणुकीतली हार जीत महत्वाची नाही, कधी हा पक्ष जिंकेल कधी तो पक्ष जिंकेल, पण काही लोकांचा आत्मविश्वास एवढा वाढलाय, त्यांना असं वाटतंय आमची संख्या कमी असली तरी आम्ही संघटित मतदान करून या ठिकाणी हिंदुत्ववाद्यांना पराभूत करू शकतो। देवेंद्र फडणवीस की इस लाइन को खुद सीएम शिंदे काफी पहले खींच चुके हैं, जो उनके लिए गए सनातनी फैसलों से साफ झलकता है। सीएम एकनाथ शिंदे ने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के बाद हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाने का जिम्मा उठा लिया है। मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे हिंदुत्व, ये हमारे विचार है, ये हमारे विचार है। और हमारे बाला साहेब का पूरे देश ने देखा हिंदुत्व, लेकिन आगे क्या हुआ मैं क्या बताऊं। बेचा अपना तत्व पर सौगंध